जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। याद रखना दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। पढ़ना बंद ना करें क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और पढ़ाई एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो पूरी ज़िंदगी आपको रिटर्न देगा। तो मैथ्स सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स चाहिए, इसीलिए आप ये वीडियो देखने जा रहे हैं। दोस्तों आज मैं आपको मैथ्स रिलेटेड गलतियाँ बताऊंगा, आप ये गलती मत करिए और प्रिपरेशन के दौरान क्या क्या करें। तो दोस्तों बोर्ड एग्ज़ाम आपका आने वाला है, 4 महीना बाकी है। दोस्तों मैं इसमें आपको पेपर से पहले क्या करें और ड्यूरिंग एग्ज़ाम क्या सावधानी बरतें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राम प्रवेश यादव। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी कभी हम एग्ज़ाम हॉल के बाहर निकलते हैं तो दूसरे को बात करते हुए देखते हैं कि यार मुझे टाइम नहीं मिला। कोई बोलता है कि पेपर बहुत हार्ड था, कोई बोलता है कि इजी था लेकिन याद नहीं आ रहा था, कोई बोलता है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, कोई बोलता है कि टाइम ही नहीं मिला। दोस्तों आपने बहुत बहुत सारे लोगों से ये बात सुनी होगी और शायद आप भी ये सब करते हो। दोस्तों हम बताएं क्यों? क्योंकि ना एग्ज़ाम जब मैथ्स का ज़्यादातर मैथ्स का एग्ज़ाम होता है ना, तो हम लोग ना मैथ्स को ना थियरी सब्जेक्ट समझ के पढ़ाई करते हैं। हम लोग मैथ्स को ना बस देख के जाते हैं। जब आप हम लोग देखते हैं ना तो मैथ्स ऐसे लगता है कि हमको सब आ रहा है, लेकिन हम प्रैक्टिस करते नहीं है। और एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो उधर पे हमें कुछ स्टेप्स नहीं याद आते, कभी फॉर्मूले याद नहीं आते। तो दोस्तों आपको ना ये गलती नहीं करनी है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरे मार्क्स मैथ्स सब्जेक्ट में कैसे हैं। दोस्तों मैं स्कूल से ही मैथ्स में हमेशा क्लास टॉपर रहता था, मुझे हमेशा आउट ऑफ मार्क्स मिला करते थे। लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम में 10th में मुझे 96 मार्क्स मिले। दोस्तों मैं वीडियो में आगे बताऊंगा कि मुझे 100 क्यों नहीं मिले, 96 ही क्यों मिले। और दोस्तों मैं अभी इन डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, उसमें भी मुझे 99 मार्क्स थे। दोनों सेमेस्टर में 100 आउट ऑफ 99 मिले थे। तो दोस्तों अगर आपको भी मैथ्स में ना आउट 100 मार्क्स चाहिए ना, तो ये वीडियो पूरी देखिएगा दोस्तों। फ्रेंड्स कुछ लोग को मैथ्स अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उनका माइंड सेट उस सब्जेक्ट के प्रति अच्छा नहीं होता है। दोस्तों कभी कभी हमसे बोलते हैं कि वो टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता है, ऐसा ही बोलते रहते हैं तो हमारा उस सब्जेक्ट से हमको डर लगने लगता है। और दोस्तों इसी सब्जेक्ट में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जो उनको मैथ्स इतना ही ईजी लगता है कि चंद मिनटों में वो बता सकते हैं कि इसके आंसर क्या है। कुछ लोगों को छोटे छोटे क्वेश्चन भी बहुत हार्ड लगते हैं, हिमालय पहाड़ की तरह। तो दोस्तों पहला ना आपको ना मैथ्स के प्रति अपना माइंड सेट क्लियर होना चाहिए कि मैथ्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। मैथ्स में मैं स्कोर करूँगा तो लाइफ में बहुत कुछ करूँगा। मैथ्स मुझे जीवन भर काम आएगा। दोस्तों मैथ्स मैथ्स का यूज ना सभी सब्जेक्ट से ज़्यादा यूज है। मैं बोलूँगा हम लोग लाइफ में हर एक जगह मैथ्स का यूज करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ना मैथ्स में इंटरेस्ट लाना है ना, तो आप नंबर से प्यार कीजिए। अगर आप नंबर से प्यार करोगे ना तो मैथ्स आपको बहुत ईजी लगेगा। दोस्तों रिमेंबर देयर इज़ नो शॉर्टकट इन मैथ्स। आपको शॉर्टकट नहीं अपनाना है, आपको बिना प्रैक्टिस के आपको मैथ्स नहीं आएगा। दोस्तों आपका माइंड सेट क्लियर होना ही चाहिए। इसके साथ साथ अभी आप बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हो और आप डायरेक्ट टेक्स्ट बुक से पढ़ाई करोगे तो आपको कुछ नहीं समझेगा। जब कुछ नहीं समझेगा तो आप डिमोटिवेट होने लगोगे। तो दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी नोटबुक पूरी होनी चाहिए। इसके अगर आप नोटबुक के साथ साथ आपके पास कोई भी सॉल्यूशन की बुक होनी चाहिए जिसमें मैथ्स के हर एक प्रश्नों के उत्तर हो, ताकि जब आप रिवीजन करते हो तो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसमें देख लो। नहीं तो जब आपको अभी आपके पास टाइम भी उतना नहीं है तो दोस्तों अगर आपके पास सॉल्यूशन बुक होगी तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में तकलीफ हो रहा है तो आप तुरंत उसमें देख सकते हो। दोस्तों मैथ्स में आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। आपको एग्जाम में ना बाहर से कुछ नहीं आता है, सब आपको अंदर से आता है, सिर्फ नंबर चेंजेस रहते हैं। आपको पूरी मैथ्स की टेक्स्ट बुक अच्छे से करना है। अगर आपको 100 लाना है तो 100, नहीं लाना है तो फिर कोई बात नहीं। दोस्तों इसके साथ साथ आपको ना जो टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइजेस के पहले एग्जाम्पल होते हैं उसको भी एकदम अच्छे से करना है। अगर ये सब आपका हो जाता है तो फिर आपको बस रिवाइज करना ही बचेगा। और दोस्तों और आपको बोलूँ ना मैथ्स में आपका
आपको फॉर्मूला याद रहता है लेकिन भूल जाता है, फिर आपको पूरा टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ेगा। इससे अच्छा आप क्या कीजिए, हर एक चैप्टर का फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट्स जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको एक अलग नोटबुक में बना लीजिए और उस नोटबुक में अच्छे से एकदम लिखिए, ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे ना बस उसी को रिवाइज कर लेंगे ना तो आपको फिर पूरा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, फॉर्मूला का भी ट्रिक होता है, उसे ना अच्छे से याद कीजिए, उसे अपने दिमाग में एकदम बैठा लीजिए, क्योंकि ना एग्ज़ाम में ना 70% क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो फार्मूला बेसिस रहते हैं। अगर आपको फार्मूला नहीं आएगा तो आप पूरा रॉन्ग कर देंगे दोस्तों। और आपको एक बात याद रखना है कि आपको पता रहना चाहिए कि आपका मैथ्स का सिलेबस क्या है, क्योंकि इस साल सिलेबस भी कम कर दिया है गवर्नमेंट ने, कोई कोई चैप्टर रिड्यूस कर दिया है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि आपको पता रहना चाहिए कि इस चैप्टर से कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कितने मार्क्स के लिए। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि प्रीवियस कुछ ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कीजिए, ऑनेस्टली देखिए, उसे एकदम अच्छे से देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि क्वेश्चन कैसे बोर्ड एग्जाम में पूछता है, बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, किस किस टाइप पे रहते हैं, एमसीक्यू देखिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप रिपीटेड क्वेश्चन भी देखिए, कौन से क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। और दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन का ज़्यादा चांस रहता है कि बोर्ड में आ जाएंगे दोस्तों। और मैथ्स जब आप पढ़ते हैं तो आप अपना खुद से टेस्ट लीजिए कि आपको कितना आ रहा है। आप आप खुद खुद से पहले किसी भी क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप सॉल्यूशन बुक पे जाइए, आप बुक देखिए। पहले आप अपना एकदम ईमानदारी से आप अपना खुद का टेस्ट लीजिए कि आपको कितना आता है। जब आप प्रिपरेशन करते हो ना एग्ज़ाम का, तो अगर आप पहले टेस्ट लोगे ना तो आपको भी पता रहेगा कि मेरा मैथ्स का तैयारी कितना हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम से पहले ना आपका 2-3 बार रिवीजन हो जाना चाहिए। और दोस्तों, मैथ्स बोलते हैं ना, मैथ्स आप जब जब कोई करोगे ना, कोई भी एक्सरसाइज करोगे तो जो सेम टाइप के क्वेश्चन रहेंगे ना उसको करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको पहले आता है। तो आपको ना न्यू टाइप के क्वेश्चन करने का है, आप न्यू क्वेश्चन कीजिए। और एग्ज़ाम के पहले आपका 2 से 3 बार पूरा बुक रिवाइज हो जाना चाहिए, रिवाइज कीजिए। इसके लिए आप अपना पहले सिलेबस पूरा पढ़ के ख़त्म कीजिए। आप आप जितना से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपको भी स्ट्रेस नहीं आएगा एग्ज़ाम हॉल में। और मैथ्स एक ऐसी सब्जेक्ट है कि जो मैं बोलूँ तो मैथ्स एक स्किल है कि जो प्रैक्टिस के बिना ना इसमें हम लोग बोलते हैं ना, अगर प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, हमको अगर परफेक्ट होना है ना, एकदम आउट ऑफ मार्क्स लाना है ना, तो हमारा प्रैक्टिस ना 100% होना चाहिए। और आप अपना 100% लगाकर जब मेहनत करोगे ना तो आपको आउट ऑफ मार्क्स से आना ही आना है। और बाकी सब्जेक्ट ना दुनिया में बोले तो दुनिया में सभी काम में प्रैक्टिस अगर आपका अच्छा होगा तो आप अच्छा मार्क्स ला सकते हो। दोस्तों, एग्ज़ाम के पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, बहुत सभी लोगों को मैथ्स की थ्योरी समझ में आती है, फॉर्मूले भी याद रहते हैं, लेकिन उसको कैसे अप्लाई करना है, सम को कौन से सम किस टाइप के पूछे जाएंगे तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करके जल्दी से आंसर बताना है, ये जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये आपको नहीं पता चलेगा। इसके लिए आप अगर प्रैक्टिस करे रहोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और दोस्तों, फॉर्मूला आपको एकदम याद होना चाहिए। आप कोशिश कीजिए कि दिन में एक बार तो फॉर्मूला देखिए। और अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एग्ज़ाम में ये गलती मत करना दोस्तों। एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एग्ज़ाम में हम लोग सोचते हैं कि बहुत हार्ड आएगा, लेकिन हार्ड कुछ नहीं आता है, सब टेक्स्ट बुक से ही आता है। आपको बस अच्छे से पेपर लिख के आना है, अपना बेस्ट देकर आना है, क्योंकि 10वीं 12वीं का एग्ज़ाम एक ही बार आता होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों, क्वेश्चन पेपर से पहले आपको आंसर शीट मिलती है, तो आंसर शीट में ना आपका एग्जामिनर को आप अपना आंसर शीट कैसे प्रेजेंट करोगे, इसके लिए आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप
पहले तो अपने जो भी आंसर शीट मिलेगा उसे एक बार देख देख लेना कि किधर पे फटा नहीं है, मार्जिन्स वगैरह लाइन वगैरह सब सही है ना, एकदम क्लियर है ना। तो फिर पहले वो एक बार देख लेना। उसके बाद क्या करना, उसके बाद अपने बोर्ड पेपर पे बोर्ड पेपर को मार्जिन बना लेना। दोस्तों कुछ इस तरह से समझो, ये आपका बोर्ड पेपर है, आप एक इधर पे मार्जिन बना लेना, एक इधर पे, एक इधर पे। अगर आपको ये नहीं मारना है तो चलेगा, बट अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इस लाइन को भी मारिए। और इस क्वेश्चन पेपर आप अच्छे से ऊपर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1। और एक बात याद रखिए कि आपको हर एक क्वेश्चन नए पेज से चालू करना है। इसमें 1 2 ऐसे सब क्वेश्चन होते हैं, वो सब लिखिए। कोशिश कीजिए कि आपका आंसर शीट एकदम अच्छे से रहे, कट पीट से बचे, अच्छे से लिखे, यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। जब क्वेश्चन मिलता है तो आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़िए, आप क्वेश्चन को देख लीजिए कि क्या क्या आया है। दोस्तों मैं बोलूँगा कि जब आप सॉल्व करते हो तो एक क्वेश्चन को 2 से बार एकदम अच्छे से पढ़िए कि उसमें क्या पूछा है और क्या दिया है। कभी कभी हम लोग टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन सेम मिल जाता है, लेकिन हम लोग पूरा नहीं पढ़ते हैं, हमें लगता है कि वही क्वेश्चन है और हम लोग सॉल्यूशन करके आ जाते हैं। बट बाद में जब घर पे आकर देखते हैं तो पता चलता है कि क्वेश्चन में कुछ और पूछा था या आगे और कुछ पूछा था। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है कि जो टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइजेस है उसी को वही आएगा, आपको क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाइड करके पूछ सकता है। तो इसके लिए आप क्वेश्चन को केयरफुली अच्छे से पढ़िएगा। और जब आप पेपर राइटिंग करते हो ना, तो दोस्तों एक बात बताओ, पेपर में क्वालिटी मैटर करता है, क्वांटिटी नहीं मैटर करता है। तो दोस्तों जो ऑप्शन में जितना पूछा है आप उतना ही कीजिए और सभी को अच्छे से कीजिए। आप ये मत सोचिए कि बस पेपर कैसे भी सॉल्व करना है, क्योंकि आपको आंसर भी तो सही होना चाहिए आपका। आपने जो स्टेप लिखा है वो स्टेप भी तो आपका सही होना चाहिए। और फॉर्मूले बेसिस पे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पूरा स्टेप नहीं आ रहा है लेकिन फार्मूले आ रहे हैं या 2-3 स्टेप आ रहे हैं, तो आप ना जितना आपको आ रहा है ना उतना लिख के आइए, क्योंकि मैथ्स में स्टेप पर भी मार्क्स रहता है। और कोशिश कीजिए कि आप ना पूरा पूरा पेपर सॉल्व कर जाएं, क्योंकि कभी कभी होता है कि क्वेश्चन भी गलत आ जाते हैं तो बोर्ड पर से उसका फुल मार्क्स मिलेगा, लेकिन बोर्ड ये गलती नहीं करता है। फिर भी आप पेपर को अच्छे तरीके से कीजिए। और सब इसमें अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा रहेगा, आप एग्ज़ाम के पहले अपना प्रिपरेशन अच्छे से किए रहोगे। आप इस आंसर बुक में देख सकते हैं कि क्वेश्चन को कितने अच्छे से किया है, मार्जिन डाला है, क्वेश्चन नंबर सही से लिखा है, कट फिट नहीं है, एकदम क्लियर दिख रहा है। ऐसे ही आपको भी अपनी आंसर शीट अच्छे से करना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैथ्स में कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपको कोई ऐसा एकदम अच्छे से ट्रिक नहीं है। बस आप जो जो रूल के हिसाब से जो जो मैंने तरीका बताया है उसके हिसाब से अपना मैथ्स की तैयारी करेंगे तो आपको 100 मार्क्स एकदम अच्छे से और मेरी गारंटी के साथ आपको मिलेगा। बस आप एक चीज़ याद रखिए कि एग्ज़ाम से पहले न्यू चैप्टर या न्यू टॉपिक चालू मत करिए, जो आपने पहले किया है उसी का रिवाइज कीजिए। और आपको आउट ऑफ लाना है तो आपको पूरा सिलेबस करके जाइए। अगर आपको आउट ऑफ नहीं लाना है तो आप स्किप कर सकते हैं। और दोस्तों मैं भी ऐसे ही तैयारी करता था, मुझे भी मार्क्स मिले। मैं आपको बताने वाला था कि मुझे 96 क्यों मिला, क्योंकि दोस्तों मुझे पेपर सब आ रहे थे, लेकिन मैंने गलती क्या की थी कि मैंने जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना वो पूरा अटेंड करने में अपना टाइम उधर ही ज़्यादा से ज़्यादा लगा दिया था। और जब मैंने 5 मार्क्स का जो लास्ट का क्वेश्चन करने आया तो मुझे टाइम की कमी हुई और फिर मुझे एकदम डर लगने लगा, स्ट्रेस आ गया। और मैंने फिर एक मेरा 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन था वो छूट गया, उसको थोड़ा सा मैंने अटेम्प्ट किया था, इसके लिए मुझे 1 मार्क्स मिले और मुझे 96 मिले। ये दुख मुझे आज भी होता है कि मैं 100 नहीं ला सका दोस्तों। तो आपको ये गलती नहीं करनी है,
और आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आपको एक क्वेश्चन पेपर जब मिलेगा तो आपको अपना लिखना चालू कर देना है, आपको डरने का नहीं है। और जो मतलब मैं बोलूँगा ना, जो आपको जितने अच्छे से क्वेश्चन आते हैं ना उसको पहले कीजिए, जो ज़्यादा हार्ड लगते हैं उसको बाद में करोगे तभी भी चलेगा। तो दोस्तों मैं आशा करूँगा कि आपको मैथ्स में अच्छे मार्क्स आएंगे। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़िए रहिए। मैं ऐसे ही आपको ट्रिक्स, बोर्ड एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजी लाते रहूँगा, आपको मोटिवेट करते रहूँगा।